बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे गिलास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर्स। हम मटेरियल्स के मेल्टिंग पॉइंट से भी वाकिफ़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट से भी वाकिफ़ हैं। आमतौर पर जिन मटेरियल से हमारा वास्ता पड़ता है वो नॉन पॉलीमर्स होते हैं। जब हम नॉन पॉलीमर्स को हीट करते हैं, उनके मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल मोशन वायलेंट हो जाती है, यानी पार्टिकल्स ऑलरेडी वाइब्रेट, सॉलिड के पार्टिकल ऑलरेडी वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब हम उन्हें हीट करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंच के वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पर या अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेती हैं। एट दैट पॉइंट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड के पार्टिकल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर ले, उस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, क्योंकि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट उनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स, इधर वो एटम्स हों, आइंस हों या मॉलिक्यूल हो, उनमें बड़ी अरेंजमेंट होती है। दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर एंड देयर इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। इस प्रॉपर ऑर्डर की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तमाम पार्टिकल इक्वल एनर्जी रिसीव करते हैं, और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंच के सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये चेंज बड़ी शार्प होती है। अमॉर्फस सॉलिड में अलबत्ता मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। अमॉर्फस सॉलिड में चूँकि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसलिए एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। देयरफॉर अमॉर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते। पॉलीमर का मामला और डिफरेंट है, क्योंकि पॉलीमर में मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन की फॉर्म में होते हैं, और ये चेन्स एक दूसरे में उलझी हुई होती हैं। देयर इज इंटेंगलमेंट बिटवीन चेन्स। तो इन इंटेंगल्समेंट की वजह से पॉलीमर को जब हीट किया जाता है तो इसमें भी एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होती। लेकिन एक और चीज़ जो पॉलीमर में है और आम कंपाउंड में नहीं होती, ये देखें, इस तरह की इंटेंगलमेंट पॉलीमर्स में होती है। चेन्स एक दूसरे में उलझी हुई होती हैं, और ये चेन्स क्वाइल्ड फॉर्म में होती हैं। ये देखें, इंटेंगल्ड पॉलीमर चेन्स। यहां पर पुअर इंटेंगलमेंट है और यहां पर हाई इंटेंगलमेंट है। ये देखें, यानी पॉलीमर चेन्स इस तरह स्ट्रेच्ड फॉर्म में नहीं होती, दे आर इन क्वाइल्ड फॉर्म, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और पॉलीमर चेन में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। एट वेरी लो टेम्परेचर देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंच के पॉलीमर्स के सेगमेंट्स मूव करना शुरू कर देते हैं। ये जो पॉलीमर के सेगमेंट्स की मूवमेंट है, इसे कहते हैं सेगमेंटल मूवमेंट। जिस टेम्परेचर पर सेगमेंटल मूवमेंट स्टार्ट होती है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। इस टेम्परेचर से नीचे पॉलीमर हार्ड रिजिड ग्लासी फॉर्म में होते हैं। बिलो दिस टेम्परेचर पॉलीमर्स एग्जिस्ट एज हार्ड ग्लासी ब्रिटल फॉर्म, एंड above this temperature polymer exist as soft rubbery form।
तो द टेम्परेचर बिलो विच पोलीमर एग्जिस्ट एज हार्ड ग्लासी ब्रिटल फॉर्म इज कॉल्ड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जब इससे कम होता है तो polymers are brittle like glass, therefore that state is called glassy state। और जब टेम्परेचर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर आता है then polymer behave as rubbery state, viscoelastic state, they are soft। The state of polymer below glass transition temperature is called glassy state, and state of polymer above glass transition temperature is called rubbery state, that is also called viscoelastic state। तो TG से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को। रबर बॉल को अगर -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल कर लें, एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड रबर बार बिहेव लाइक गिलास, यानी इस टेम्परेचर पर रबर इज ब्रिटल जस्ट लाइक गिलास। लेकिन जब आप -70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आते हैं देन इट बिकम्स flexible, it becomes soft, and that state is called rubbery state or viscoelastic state, and therefore this temperature is glass transition temperature for rubber। अब देखिएगा पॉलीमर के मॉलिक्यूल में दो तरह की मूवमेंट है, सेगमेंटल मूवमेंट और मोलेकुलर मूवमेंट। सेगमेंटल मूवमेंट में पॉलीमर की कॉइल्स में डिफरेंट सेगमेंट्स मूव करते हैं। कुछ सेगमेंट्स स्टैटिक रहते हैं जो ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, जो एक दूसरे के अंदर ज़्यादा फंसे हुए होते हैं, दे आर लेस मोबाइल, और जो रिलेटिवली फ्री हैं दे आर मोर मोबाइल। तो मोबिलिटी ऑफ सेगमेंट्स इन पॉलीमर चेन इज कॉल्ड सेगमेंटल मूवमेंट। इस सेगमेंटल मूवमेंट को और भी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल ब्राउनियन मोशन, IBM से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो ब्राउनियन मोशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोकलाइज्ड मोबिलिटी, एंड दिस सेगमेंटल मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट रेंज मोशन, एंड दिस सेगमेंटल मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रिलैक्सेशन। जिस टेम्परेचर पर सेगमेंटल मोशन स्टार्ट होती है उस टेम्परेचर को कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी जब तक टेम्परेचर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम है उस वक्त तक तो पॉलीमर की चेन में देयर इज लिटिल मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। और जिस टेम्परेचर पर ग्लास सेगमेंटल मोशन स्टार्ट हो जाए दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। और सेगमेंटल मोशन को और भी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, इंटरनल ब्राउनियन मोशन, माइक्रो ब्राउनियन मोशन, लोकलाइज्ड मोबिलिटी, शॉर्ट रेंज मोशन एंड सेकेंडरी रिलैक्सेशन। जब आप ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पर सेगमेंटल मोशन स्टार्ट होती है, अब जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे ये सेगमेंटल मोशन ज़्यादा वायलेंट होती जाएगी, और जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के करीब पहुंचेगा तो फिर पॉलीमर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, और इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेगी। उस स्टेज पे पॉलीमर की चेन्स एज ए होल मूव करना शुरू कर देंगी। यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पर चेन एज ए होल मूव नहीं कर रही होती, बल्कि चेन के कुछ सेगमेंट मूव कर रहे होते हैं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच के पॉलीमर की चेन्स एज ए होल मूव करना शुरू कर देती हैं। ये जो एज ए होल मोशन ऑफ चेन है इसे कहते हैं मोलेकुलर मोशन। ये ऐसी है जैसे आप किसी रस्सी को कील के साथ किसी दीवार में गाड़ दें, तो हवा के चलने से वो रस्सी के डिफरेंट सेगमेंट मूव करेंगे, या यूँ समझ लें रस्सियों का या धागे का एक गुच्छा पड़ा हो, तो हवा के चलने से आपके हिलाने से उसके डिफरेंट सेगमेंट मूव करेंगे, लेकिन चेन एज ए होल मूव नहीं करेगी जब तक कि आप मैनुअली उनको सेपरेट ना कर दें। तो मोबिलिटी ऑफ पॉलीमर चेन एज ए होल इज कॉल्ड मोलेकुलर मोशन।
इस मोलेकुलर मोशन के भी बहुत सारे नाम हैं. इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ब्राउनियन मोशन, EBM. It is called macro Brownian motion. It is called overall mobility. It is called long range motion and it is also called primary relaxation. तो जिस टेम्परेचर पर ये प्राइमरी रिलैक्सेशन या एक्सटर्नल ब्राउनियन मोशन या मोलेकुलर मोशन या ओवरऑल मोबिलिटी या लॉन्ग रेंज मोशन स्टार्ट होती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर. और ये हमने पढ़ा था कि पॉलीमर की चेन एक दूसरे के अंदर इस तरह उलझी हुई होती हैं कि उनको सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है. उससे कम टेम्परेचर में पॉलीमर डिग्रेड हो जाता है. इसलिए पॉलीमर मेल्ट होने से पहले आमतौर पर मोस्ट ऑफ पॉलीमर दे अंडरगो डिग्रेडेशन बिफोर मेल्टिंग. द टेम्परेचर एट विच मोलेकुलर मोशन स्टार्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग टेम्परेचर. अब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से जब कम टेम्परेचर होगा यानी बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, पॉलीमर बिहेव लाइक लो मोलेकुलर मास कंपाउंड. यानी जिस तरह नॉन पॉलीमर्स में मेल्टिंग पॉइंट से नीचे जस्ट वाइब्रेशनल मोशन होती है, इस तरह पॉलीमर्स में ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से भी जब कम टेम्परेचर हो तो सेगमेंटल मोशन नहीं होगी. अलबत्ता पॉलीमर की बैकबोन के साथ जो ग्रुप अटैच हैं उनमें माइनर मूवमेंट होगी. चूँकि एक बात बच्चों याद रखिएगा कि वाइब्रेशनल मोशन हर टेम्परेचर पे होती है, तो ऐसा ना समझिएगा कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे बिल्कुल ही पॉलीमर के अंदर किसी तरह की भी मूवमेंट नहीं होगी. उसमें सेगमेंटल मूवमेंट नहीं होगी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर तक, लेकिन पॉलीमर की मेन चेन के साथ या पॉलीमर की बैकबोन के साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं दे कैन अंडरगो मूवमेंट. तो बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर देयर इज नाइदर सेगमेंटल मोशन नॉर मोलेकुलर मोशन बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. अलबत्ता अबव ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर देयर इज सेगमेंटल मोशन. तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो मॉलिक्यूल में पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स में ना सेगमेंटल मोशन है ना मोलेकुलर मोशन है. और अगर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर चला जाए, अबव मेल्टिंग टेम्परेचर, देयर इज मोलेकुलर मोशन. ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो पॉलीमर आर जस्ट लाइक हार्ड ब्रिटल ग्लास मटीरियल, और अबव मेल्टिंग पॉइंट दे आर लाइक विस्कस लिक्विड. और मेल्टिंग पॉइंट से अबव पॉलीमर में सेगमेंटल मोशन भी है, मोलेकुलर मोशन भी है. गिलास ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो ना सेगमेंटल मोशन है ना मोलेकुलर मोशन है. मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर सेगमेंटल मोशन भी है, मोलेकुलर मोशन भी है. यानी गिलास ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो पॉलीमर आर सॉलिड्स, मेल्टिंग पॉइंट से अबव पॉलीमर्स आर लिक्विड. Below and between these two extremes, between glass transition temperature and melting temperature, there is only segmental motion. There is no molecular motion. Between glass transition temperature and melting point, polymer exists as rubbery state. और रबरी स्टेट को विस्कोइलास्टिक स्टेट भी कहते हैं. ये रबरी स्टेट एक्चुअली लिक्विड और सॉलिड स्टेट का कॉम्बिनेशन है. क्यों? कि इसमें सेगमेंटल मोशन हो रही होती है, मोलेकुलर मोशन नहीं हो रही होती. तो इसको हम ना तो ट्रूली सॉलिड स्टेट कह सकते हैं और ना ही ट्रूली लिक्विड स्टेट कह सकते हैं. तो देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट. अगेन लेट मी रिपीट, बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर देयर इज नाइदर सेगमेंटल मोशन नॉर मोलेकुलर मोशन इन पॉलीमर्स. Above melting point, there is segmental motion as well as molecular motion. Below glass transition temperature, polymer behave like hard brittle solid, and above melting point, polymer look like viscous liquid. And between glass transition temperature and melting point, polymer exist as rubbery state or viscoelastic state. This rubbery state or viscoelastic state is actually the combination of liquid and solid state. And finally,
This is was brief introduction of glass transition temperature, and now the factors which affect glass transition temperature. ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड करता है मेल्टिंग, डायरेक्टली डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस पे, और अट्रैक्टिव फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी पे। इट मीन पोलैरिटी ज़्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और पॉलीमर्स का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद पोलैरिटी। कोई भी फैक्टर जो पोलैरिटी को इंक्रीज कर दे, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को इंक्रीज कर दे, वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। पॉलीमर की मेन चेन के साथ, पॉलीमर की बैकबोन के साथ अगर बल्की ग्रुप्स अटैच हैं तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर पॉलीमर की बैकबोन के साथ फ्लेक्सिबल ग्रुप्स अटैच हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होगा। मोलर मास इंक्रीज होने से अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होती हैं और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। और अच्छे पॉलीमर का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। पॉलीमर आमतौर पर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि पॉलीमर फ्लेक्सिबल हो, तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होगा, पॉलीमर फ्लेक्सिबल होगा। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर -125 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है और 478 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। यानी पॉलीथीन में इसकी वैल्यू, ये ज़रूरी नहीं कि इससे कम, इसका मतलब ये ना समझिएगा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता या 478 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये जो नॉर्मली रिपोर्टेड वैल्यूज़ हैं कि पॉलीथीन के लिए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू -125 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेलुलोज नाइट्रेट में ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू 478 डिग्री सेंटीग्रेड, सेलुलोज ट्राई एसीटेट। तो दिस वाज द समरी ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।